दोस्तों, मेरठ का मर्डर केस आपने देखा, जैसे एक प्रेमिका अपने प्रेमी को कैसे उसका मर्डर करके, उसका कत्ल करके नीले ड्रम में डाल देती है। लेकिन अभी ताज़ा मामला लखनऊ से आ रहा है, जहां एक बाप का बेटा, एक लौता बाप का बेटा जो था, उसने अपने बाप का मर्डर कर दिया। और मर्डर ही नहीं किया बल्कि उनके बदन के साथ वो सलूक किया, जिस आप सुनकर दिल दहल जाएगा, आपका रूह कांप जाती है कि एक इकलौता लड़का उनका मर्डर करता है। हत्या करने के बाद वहीं नहीं रुकता है, वो बाथरूम में ले जा करके उनके हाथ पैर को काट देता है और काटने के बाद एक नीले ड्रम में भर करके 2 किलोमीटर उनका बताया जा रहा है कि शव को फेंकने का भी प्रयास करता है। 2 किलोमीटर मोबाइल उनका फेंक देता है। पूरे शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम देता है। ये लखनऊ से आप तस्वीर देख रहे हैं, दर्दनाक तरीके से एक बाप जो इकलौता बेटा था, आप सोच सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं कि एक बाप अपने बच्चों को कैसे पालता है। लेकिन एक बेटा बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसने दर्दनाक तरीके से अपने बाप की ही हत्या कर नीले ड्रम में भर दिया। बिल्कुल शातिर तरीके से वो कैसे इस घटना को अंजाम देता है और अपना रूटीन नहीं चेंज करता है। जैसी प्राथमिक जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें तो बिल्कुल नए तरीके से वो कैसे हत्या करता है अपनी पिता की, और रूटीन में कोई बदलाव नहीं करता है। वो जाता है हत्या करने के बाद बाथरूम में उनकी शव को काटता है। उसके बाद वो उसकी बहन, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि उसकी बहन ने देखा था, सब अपनी आंखों देखा था, लेकिन बहन को वो कैसे हड़काता है और कहता है कि अगर किसी से बताओगी तो तुम्हें भी तुम्हारे साथ भी बहुत गलत व्यवहार करूँगा, गलत, इस तरीके से धमकी दे करके वो अपनी बहन का मुंह बंद करता है। उसके बाद अपने बताया जा रहा है कि घर जाता है। घर जाने के बाद रूटीन जैसा उसका डेली का था वैसे ही काम करता है। अगर हम आपको जानकारी दें तो वो घर पे, सोचिए आप, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि अपने पिता की हत्या करने के बाद कोई लड़का घर जाएगा और अपने चाची से बोलेगा कि एक तरीके से मटन बनाइए, और पूरा मटन बनाता है, रात को खाता है। उसके बाद किसी को अंदाज़ा न लगे, ये पूरी वो प्रक्रिया इस तरीके से करता है। कैसे जो एक पिता अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। बताया जा रहा है कि बीकॉम फर्स्ट ईयर का छात्र था, बीकॉम ये कर रहा था लड़का, और इसकी एक छोटी बहन है इससे। लेकिन ये अभी शुरुआती अगर जानकारी हम आपको दें तो पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर नीट की तैयारी करे, डॉक्टर बने। लेकिन ये अक्षत को, इसका नाम अक्षत था, इसे नामंजूर था, और मानवेंद्र इनके पिता का नाम था, जिसकी हत्या इसने कर दी, इस लड़के ने। आपको बता दें कि मानवेंद्र वर्धमान लैब के पूरे मालिक थे, उनका कारोबार बड़ा था, वो एक बड़े बिजनेसमैन थे। लेकिन उनका बेटा इस काम को लेकर के वो संतुष्ट नहीं दिखाई देता था, और किस तरीके से वो इस घटना को अंजाम देता है अगर हम आपको बताएं तो अब अपनी बहन का मुंह बंद करवाने के लिए उसने साजिश रचा। उसके बाद इस के तहत वो पूरी प्रक्रिया जो है घटना को अंजाम देता है। ये लखनऊ से दर्दनाक मामला आप देख रहे हैं जैसे कि सामने आया है। ये दिल दहला देता है कि ये पूरा कांड अगर हम आपको बताएं तो 20 फरवरी का है। 20 फरवरी अक्षत नाम का एक लड़का कैसे अपने मानवेंद्र पिता की हत्या कर देता है। हत्या ही नहीं करता है बल्कि उनके बॉडी के साथ, वो डेड बॉडी के साथ कैसा अप्राकृतिक कृत्य करता है, इसे भी देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और चर्चा इस खबर की हो रही है। लेकिन ये खबर आपको पूरी बताएं हम तो 20 फरवरी को घटना को अंजाम देता है, और 23 फरवरी को उसके पिता मानवेंद्र की डेड बॉडी मिलती है, और उनको नीले ड्रम में उनकी डेड बॉडी मिलती है। और कैसे वो नीले ड्रम का इस्तेमाल करता है, फिर उनका फ़ोन ले जाकर के 2 किलोमीटर बाहर फेंक देता है। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है इस मामले की कि आखिर जो उसकी बहन थी, अगर उसको पता था तो उसने किसी से बताया क्यों नहीं, और किसी को अगर नहीं बताया तो जिनकी भूमिका है, अगर किसी और की भी भूमिका है इसमें मिलती है, तो इन एंगल से भी जांच की जा रही है। अपने पिता के बॉडी के साथ ये लड़का कैसा व्यवहार करता है सोचिए। 2, 3, 4 साल का नहीं था बल्कि 21 साल का ये लड़का था, बीकॉम का स्टूडेंट था। लेकिन अपने पिता की डेड बॉडी के साथ इसने ऐसी निर्मम व्यवहार किया कि सोचने पर ये तस्वीरें मजबूर कर देती हैं। एक बाप जो अपने बेटे को, इकलौते बेटे को इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर बनाने की बात करते हैं, लेकिन उसे ये कतई नामंजूर था, और उनकी बॉडी के साथ उसने जैसा व्यवहार किया, ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। आपको बता दें कि पूरा 10 लीटर तारपीन के तेल की व्यवस्था करता है। यही नहीं वो रुकता है बल्कि हाथ पैर काट के उनकी जो खून ब्लीडिंग था उसे टोटी बाथरूम का ऑन कर देता है कि एक भी बूंद खून कहीं बाहर ना निकल कर जाए।
और डेली रूटीन अपना बनाए रखता है कि कोई इतने शातिर तरीके से वो पूरे घटना को अंजाम देता है कि किसी को शक ना हो। फिलहाल हमारी भी नज़र इस घटना पर बनी हुई है कि आखिर पुलिस इस मामले में कैसे तफ्तीश करती है, कैसे आगे बढ़ती है। यह हम भी इस खबर पर नज़र बनाए रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर।